Hello, people. What's up, dear students? So, I hope that all of you are in the best of your spirits and in the good health. Well, this is me, your Rakhi ma'am, your chemistry mentor. And over here, I'm actually going to tell you about the most important, the bubbling topic in your subconscious mind, and that is how we can score 80 plus in chemistry. So I'm here to answer the question. So let's begin the session. But before that, you need to hit the like button, subscribe the channel and share this particular session right at this very moment. चलिए बातचीत करते हैं and आप सभी के सामने I am actually starting with the inorganic chemistry. But मुझे पता है क्या inorganic chemistry को लोगों ने बदनाम किया हुआ है. एक सीजन भी आया था कोटा फैक्ट्री जहां पर ये कहा गया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शंस ही होते हैं. देयर इज नथिंग लॉजिकल, देयर इज नथिंग कॉन्सेप्चुअल, बट इट इज अ टोटल मिथ. यस, मानती हूँ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ मतलब बहुत कम चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको याद करने की जरूरत है. Okay, but there is, or you can say there are chapters जो 50 to 60% JEE मेंस में कवरेज रखते हैं और जहां पर विदाउट लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. यस, एब्सोल्युटली राइट. तो अगर मैं बात करती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यस, मान के चलिएगा कि 50 to 60% जो आपका जेई मेंस में आएगा वो इन्हीं चैप्टर्स से आएगा जहां पर लॉजिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की आवश्यकता है. फॉर एग्जाम्पल क्या, हकीकत बता रही हूं आपको मैं. केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहां से 3 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, चलो 5 क्वेश्चन मत मानो, 4 क्वेश्चंस तो आपको शॉर्ट इन 3 चैप्टर्स में से मिलेंगे ही मिलेंगे. कभी कभार तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि केमिकल बॉन्डिंग प्लस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को मिलाकर दोनों चैप्टर्स को जोड़कर 4 क्वेश्चंस मिल गए हैं. तो यहीं पर देख लो कि 50% ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आ रही है. तो क्या ये रट्टाफिकेशंस वाले चैप्टर्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. सो 50 to 60% ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज गोइंग टू शॉर्ट कम फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. यस, एब्सोल्युटली यस. हाँ, आजकल एक ट्रेंड देखा गया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एक क्वेश्चन वहां से आता है तो इट्स बेसिकली +4 into योर पॉकेट. अगर आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में वो फोटोकेमिकल स्मोक वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो अच्छे से करके चले जाएं. यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ. डन. अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में, S&P ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में. आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं? हाँ मैम, देखे हैं. तो आपने ट्रेंड भी देखा होगा कि एस और पी ब्लॉक के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं. स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. आपसे ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, किसमें एस लिंकेज है, किसके अंदर परऑक्सी लिंकेज है. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो क्या ये क्वेश्चंस रट्टाफिकेशंस वाले हैं? मैं तो कहूंगी रट्टाफिकेशन इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर है बेसिकली जो आपको याद होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर आप कहेंगे कि मैम रिएक्शंस का क्या करें. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस भी आती हैं. तो उसके लिए जवाब है NCERT, लाइन बाय लाइन. मानती हूं कि लाइन बाय लाइन NCERT करने से आपको बोरियत फील होगी, लेकिन यू हैव स्टिल द टाइम विद यू. तो एक बार फटाफट से NCERT का लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लीजिए और कहां पर जाना है आपको, डायरेक्टली PYQs में चले जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए. यस, मैं वही कह रही हूँ, रिएक्शंस के लिए NCERT फास्ट रीडिंग लगाइए और तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो रिएक्शंस हैं, आप उनको इजीली याद कर पाएंगे बिकॉज स्टिल यू हैव द टाइम. अगर अभी करोगे तो बाद में जेई मेंस के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज आप ऑलरेडी कर चुके हैं उन चीजों को. इट्स जस्ट द रिविजन यू हैव टू डू नाउ. कब? जेई मेंस के टाइमिंग पे. ठीक है, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो. मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता दिया किस तरह से आपको स्ट्रीमलाइन करनी है अपनी स्टडीज को. पहला, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री.
50 to 60% जेई मेंस में जो कवरेज होगा इन 3 चैप्टर्स से होगा। इनको तो आपको अच्छे से होल्ड अप करके रखना है, इनमें तो आपको प्रो हो जाना है। मॉक पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डीपीपी सॉल्व कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग डू इट फॉर दीज 3 चैप्टर्स। देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ओके। फिर आइए आप किस पे, एस&पी ब्लॉक के स्ट्रक्चर्स पर। स्ट्रक्चर्स अच्छे से कर लीजिए, किसमें कौन सी लिंकेज है, कहां पर कौन सी परऑक्सी लिंकेज है, सब कुछ कर डालिए। थर्ड थिंग, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन फास्ट रीडिंग कीजिए और तुरंत अपने हाथों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखिए एंड सॉल्व देम। नहीं आएगा तो यार कोई बात नहीं, यू स्टिल हैव द टाइम, आप आंसर्स देख सकते हैं ना, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अपना होल्ड अप कीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने 4 to 5 मार्क्स, नॉट 4 to 5 मार्क्स, 4 to 5 क्वेश्चंस को ऐसे कर लीजिए कि उनमें कोई एरर ना हो, ठीक है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू योर माइंड। हाँ जी, सो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है, बिग होल्ड ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, इनऑर्गेनिक में तो ये वाली बात चलेगी। सो इफ यू नो then no scope for any error, that's the main thing। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कभी कभार फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभार एलोट्रॉप्स पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एलोट्रॉप्स में एक क्वेश्चन का एग्जांपल दूं, यस, फास्फोरस का सबसे स्टेबल थर्मोडायनेमिकली एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सा है, यही पूछ लिया जाता है। तो कौन सा है भाई, बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करो, कौन सा है बताओ। मैं अब पॉज कीजिए, अब बताती हूँ, क्या, ब्लैक। यस, सिंपल स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस। तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, दैट्स द मेन थिंग। या ठीक है, आगे बढ़ो। सो मैंने वही बताया, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, दैट मीन्स इट कैन बी सॉल्व्ड इन सेकेंड्स। सेकेंड्स में सॉल्व होगा बच्चा, सेकेंड्स में सॉल्व होगा। सो मैंने वही बताया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक अगर आप करना चाहो, वैसे एक क्वेश्चन तो मान के चलिए आ ही जाता है। फाइन, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्यों, बताया था ना मैंने, एब्सोल्युटली राइट। चलिए बात करते हैं अगेन, हाउ टू प्रैक्टिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस की जाए। एनसीईआरटी द मेन बिग बूस्टर फॉर यू गाइज, ठीक है। देन शॉर्ट नोट्स जो आप बनाते ही बनाते हैं और एट द एंड टाइम उन्हीं से आप रिवीजन पूरा करते हैं, ठीक है। what you have to do is to highlight the important concepts, yes, using markers, scribble keys, ठीक है, scribble keys on your textbooks every time you read it। Fine, you have to solve 50 plus questions from each and note down new points you get, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा की थी कि कम से कम 50 क्वेश्चंस पर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के आप सॉल्व कीजिए और उनमें कोई एरर आ रहा है या कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है उसको वापस से आप लर्न कर सकते हैं। चलिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो काफी बातचीत हमने कर ली। लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको बता देती हूँ आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो फिजिकल केमिस्ट्री में वेटेज है, वेटेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी चैप्टर्स। काफी सारे चैप्टर्स हैं तो सारे ही चैप्टर्स में एक तरह से मान के चलिए कुछ ना कुछ टॉपिक्स आ ही जाते हैं। जैसे अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ से नर्नस इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थर्मोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाता है, हाँ जी। केमिकल काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन आता है, एब्सोल्युटली राइट। आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो जेईई मेंस में केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा पूछा जाता है और जेईई एडवांस में आयनिक को लिया जाता है। गैसियस एंड सॉलिड स्टेट से रेयरली ओकेजनली क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आ जाता है तो एक क्वेश्चन मान के चलिए। सरफेस केमिस्ट्री से 0 to 1 क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं। सो यहाँ पर साफ साफ मैंने लिखा है कि फॉर मैथ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स इन फिजिकल केमिस्ट्री शुड नॉट बी अ बिग डील। आपको तो छोटे छोटे ट्रिक्स पता होंगे इजीली मैथ स्टूडेंट्स को। मेक नोट्स फॉर ऑल द फॉर्मूलाज एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। एक फॉर्मूला शीट तैयार कीजिए और उसको रिवाइज करते जाइए। और हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जरूर जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सीख चुके होंगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एस्ट्रिक मार्क करके नोट कर लीजिएगा, सॉल्व द क्वेश्चन टिल एंड। यू नो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम आराम से घर पे बैठे हुए होते हैं या हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आधे में ही छोड़ देते हैं, कहते हैं कि चलो यहाँ तक हमने कर लिया, अब तो सॉल्विंग पार्ट बचा कर लेंगे। दिस इज द मेन बिगेस्ट ब्लंडर यू आर डूइंग, क्योंकि क्वेश्चन को आपने आखिरी तक सॉल्व ही नहीं किया।
आपने उसको अधूरे में ही छोड़ दिया है। वो आखिरी वाला पार्ट जो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड, जहां से आपको आंसर निकालना है, वही आपको पेपर में तकलीफ देता है, वही आपसे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है फ्री टाइम में। So solve the physical numericals, physical chemistry numericals till the end point of your answer. Learn how to solve questions quickly. थोड़ा short trick निकालिए आप questions को solve करने के लिए. Work on your calculation speed. रिमेंबर नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड। यही मैंने आपको बोला कि अपनी स्पीड पे फोकस कीजिए, हमें क्वेश्चंस गलत नहीं करना, हमें क्वेश्चन, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हैं लेकिन जितने कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये जरूरी है। एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट बेसिकली, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली राइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन मान के चलिएगा, 1 क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग कोई कहते हैं फिजिकल में आता है, कोई कहते हैं इनऑर्गेनिक में आता है, हमने तो इनऑर्गेनिक में मान के चल लिया, नॉट अ बिग डील। केमिकल बॉन्डिंग से भैया क्वेश्चन आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डील करें मैम, मैं बताती हूँ कैसे डील करना है। ये जो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नेम रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म्स, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स के बारे में बात कर रही हूँ, टेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स, ओके, एंड या ऑल द अबव आर सुपर इंपॉर्टेंट, मेक नोट्स एंड डू मल्टीपल टाइम रिवीजन। ये मैं कह रही हूँ, हाँ मैम आप ये कह रही हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक बात तो आप ध्यान रखना, 1 से 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जीओसी प्लस आईयूपीएसी प्लस आइसोमेरिज्म। जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म, यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 1 से 2 क्वेश्चंस। अगर ये 3 चैप्टर्स है तो एक क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से आएगा ही आएगा। बचे 3 से 4 क्वेश्चंस जो और हमारे हैं वो रिएक्शन वाले पार्ट से आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से आएंगे रिएक्शन वाले पार्ट में, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेम रिएक्शन से क्वेश्चंस आएंगे से एल्डोल कंडेंसेशन, केनी-ज़ारो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कार्बाइलामीन रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड, गेटामिन रिएक्शन, ये आएंगे, आते हैं, सेट है, फिक्स्ड है, यहां से क्वेश्चन आएंगे, चाहे मर्ज करके आए पर आएंगे क्वेश्चन यहां से। So what you have to do is to actually practice important conversions. Even मैंने तो मैराथन भी लिया है all the name reactions का. I have also taken the marathon of isomerism. I have also taken the marathon for GOC. और क्या चाहिए आपको? GOC में से बताओ कहाँ से questions आएंगे? Acidic strength, basic strength and aromaticity. सबसे ज्यादा questions आते हैं यहाँ से. ठीक है। सो यार इन पार्ट्स को तो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल 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 भी नहीं जाना है। इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं कि कहाँ से मेजरली क्वेश्चंस आएंगे। तो आई थिंक आपको अभी तक आइडिया लग चुका है, पिक्चर बिल्कुल आपको क्लियर हो चुकी है कि हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर किन किन चैप्टर्स को, किन किन टॉपिक्स को ज्यादा कवर करना है, ज्यादा वेटेज देना है। ठीक है, अभी पिक्चर क्लियर हो गई आपको पूरी तरह से, हो जानी चाहिए बाय नाउ, देयर शुडंट बी एनी डाउट लेफ्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट क्वेश्चंस बाय कंबाइनिंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम 2 और मोर चैप्टर्स, ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन्स, जीओसी प्लस अमीन्स कर देते हैं, कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, इवन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्लस अमीन्स को मिक्स करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, यही मैं आपको कह रही थी। इन्हीं चैप्टर्स के बारे में मैंने नाम लिए हैं आप लोगों से। सो प्लीज डियर वंस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स along with their mechanism part, along with their logical reasonings। जीओसी तो भैया अगर छोड़ दी तो ऑर्गेनिक मतलब आपने छोड़ दी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, रिवाइज दी शॉर्ट नोट्स एवरी डे बिफोर बेड टाइम। सोने से पहले क्या करना है, फिजिकल की फॉर्मूला शीट को सिर्फ देखना है, मैं याद नहीं करने के लिए कह रही, एक एक पॉइंट को देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस जो हैं उनको एक एक करके देख लीजिए। ठीक है, ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स का आप शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, ट्रेंड्स लिख सकते हैं, करीबन 29 to 30 ट्रेंड्स होंगे पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक को मिलाकर। तो यार बेड टाइम से पहले सिर्फ इतना ही आपको करना है, हार्डली आपके 5 to 7 मिनट्स जाएंगे।
और डेली बेसिस पे अगर आप रिवीजन करने लगेंगे तो उससे भी कम टाइम लगेगा. सो मेक इट अ हैबिट एंड डू इट. अभी वक्त है, 1.5 से 2 महीना जो भी आपके पास टाइम है, प्लीज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए. दैट इज माई एडवाइस एंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज. सो मैंने यही बोला, फॉरगेट ऑल योर सोशल मीडिया and other distractions till end. Fine. Struggle to concentrate for long hours. And how we can do it? By applying and by following the Pomodoro technique. क्या होती है? Simple short way में बताती हूँ आपको. आधा घंटा पढ़िए, आधा घंटा लीजिए 30 मिनट्स, 25 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए. पर वो ब्रेक ना 5 मिनट्स का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सटेंड मत करना, अदरवाइज बस सब कुछ पानी में हो जाएगा. क्लियर है? यस. सो डियर वंस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. एंड आई होप ये जो मैंने पिक्चर आपके माइंड में सेट की है वो क्लियर हो गई है. इस पर्टिकुलर पिक्चर को प्लीज आप फॉलो कीजिए, अपनी स्टडीज को स्ट्रीमलाइन कीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए, फोकस कीजिए. एंड आई एम डेडली श्योर कि अगर आप इन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से करके जाएंगे, श्योर शॉट 80+ मार्क्स आपके केमिस्ट्री में आकर ही रहेंगे. नोबडी इज गोइंग टू स्नैच इट अवे फ्रॉम यू. ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.